चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के आज पहला मेरा क्लास विज्ञान के अंतर्गत रासायन विज्ञान का जो हमारा पाठ है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं संतुलन समीकरण के अंतर्गत आज कक्षा 10 का पहला क्लास मैं आप सभी लोगों के लिए बीच में लेकर के आ गया हूं। तिरंगा बैच के अंतर्गत कक्षा 10 के पहले क्लास को मैं आज देना प्रारंभ करूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तो चलता हूं मेरे प्यारे बच्चे, इस पंक्ति से लेकर के मैं क्लास को प्रारंभ करूंगा कि संघर्ष की राह पर जो चलता है। मेरे कक्षा 10 के सभी बच्चे इस वीडियो को बढ़िया से फर्स्ट क्लास का देखें। संघर्ष की राह पर जो चलता है वो दुनिया को बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वो दुनिया बदलता है। और जिसने अंधेरे से जंग जीती हो, सुन लो मेरे प्यारे बच्चे, जिसने अंधेरे से जंग जीती हो सूरज बनकर वही चमकता है, सूरज बनकर वही चमकता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी कक्षा 10 के बच्चे, आज आपके चैप्टर पहले रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो आपका चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चे, उससे क्वेश्चन आपके किए जाएंगे। तो लाजवाब आप लोग मेरे सारे बच्चे इस तिरंगा बैच को अपने दोस्तों को शेयर करिए। और तिरंगा बैच आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, आपके मिशन के लिए 2026 मेरे प्यारे बच्चे, बात किया जाए बेटा कि 2026 मिशन हमारा जो बेटा वो 95 ऑल सब्जेक्ट कक्षा 10 के बच्चे ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। तो मैं आपके लिए बेटा जो बैच लेके आया हूं, उस बैच के अंतर्गत मैं आपका टारगेट पूरा करवाने के लिए बेटा आज पहला क्लास मेरा शुरू हो गया है। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए। 8 बजे आपके क्लास लाइव चलेंगे मेरे प्यारे साथी। आपके जो डाउट्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप करिएगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए और सीधा मैं आपको तिरंगा बैच के अंतर्गत आपके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन से बात करने चल रहा हूं बेटा। चलिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चे, इस तिरंगा बैच के अंतर्गत आपको पूरी के पूरे क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें से आज का मेरा पहला जो क्वेश्चन बेटा है, जो मेरा पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं यहां पे कि पहला चैप्टर जो बेटा तुम्हारा यहां पे है वो है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बात यहां पे ये तो हो गई बेटा, मैंने आपको अंग्रेजी में लिख के बता दिया। अब बात ये आती बेटा कि रासायनिक जो है, ये रासायनिक समीकरण जो है बेटा वो क्या है। पहला मेरा पॉइंट बेटा, सारे चर्चा करूंगा बेटा, पहले चैप्टर वाइज हर एक पॉइंट्स में मैं बात करूंगा और उसको बेहतर ढंग से आप सुनिए समझिए, बिल्कुल दिमाग में आपके बैठ जाएगा। मेरे प्यारे साथी पहला पॉइंट आता बेटा कि रासायनिक समीकरण क्या है। बोर्ड पे लिखा होगा, देख ली बेटा, रासायनिक समीकरण क्या है। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेटा जो है वो क्या है। तो मेरे प्यारे साथी आपको ध्यान देना है, इसमें जो 3 चीजों को व्यक्त करे बेटा वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों अभिकारकों उत्पादों एवं सूत्रों के
प्रतीकों का को व्यक्त किया जाए, प्रतीकों प्रतीकों को के स्थान पे मैं कर दो। में प्रतीकों में व्यक्त किया जाए उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है बेटा। रासायनिक समीकरण की बात जब हो, समीकरण कहा जाता है। मेरे प्यारे साथी, रासायनिक समीकरण जब पूछा जाए बेटा किसे कहते हैं, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद यौम सूत्रों के प्रतीकों के बारे में बताया जाए बेटा। तीनों के प्रतीकों को बताया जाए। तीन चीज याद रखना मेरे प्यारे बच्चे। क्या बोलोगे? जब रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाए तो स्पेशल आपको तीन चीज, एक अभिकारक, दूसरा उत्पाद, तीसरा सूत्र। ये तीन चीज जिस घटना में होते हैं और इनको व्यक्त किया जाता हो, यानी कैसे क्या लिखा जाएगा। तो मैं चलता हूं एग्जाम्पल समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बेटा समझाऊंगा कि इन तीनों का सर कंडीशन क्या होगा। चलिए एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण में ले लेता हूं। जडियन प्लस H2SO4। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे मैंने एक रिएक्शन सिंबल लगा दिया है। अब आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जिंक जो है बेटा वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। देखिए इसमें अभिक्रिया होती क्यों है, और अभिक्रिया होती बेटा तो एक दूसरे को हटाया क्यों जाता है। तो इस बात को आप समझ लो बेटा। ये जिंक जो है वो H को क्यों हटा रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति है बेटा और वहां पे एक पावरफुल, वो चाहे बल में पावरफुल हो या पैसे में पावरफुल हो, और उससे निर्बल व्यक्ति कोई बैठा हो, चाहे वो धन में कमजोर हो या बल में कमजोर हो, तो जैसे वो आएगा ना ऑटोमेटिक वो क्या कर देगा, कुर्सी छोड़ देगा। यानी कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमेशा जो पावरफुल होता है उसको लोग क्या करते हैं, कुर्सी ऑटोमेटिक दे ही देते हैं। तो उसकी पहुंच क्या है, अधिक है। जो बात समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अधिक का मतलब ये हो गया कि इसकी जो काम करने का जो सिस्टम है वो इनके अपेक्षा बहुत तेज है, ये बहुत अधिक क्रियाशील है, यानी काम करने में बहुत फास्ट। किसके अपेक्षा? हाइड्रोजन के अपेक्षा। तो हाइड्रोजन जब यहाँ जिंक को देखोगे बेटा तो ये किसी कारणवश जबरदस्ती सल्फर के साथ, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, लेकिन कोई अधिक क्रियाशील तत्व यदि उसके पड़ोसी में होगा तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों उसमें विखंडन होगा, अपघटन होगा। वो क्या होंगे, कम क्रियाशील वाले हट करके अधिक क्रियाशील वाले से क्या होंगे, जो पीछे वाला। याद रखना बेटा ये किसमें है, जो किसी भी यौगिक में आगे होता है, जो सबसे पहले होता है वो प्लस में होता है, और जो सबसे पीछे होता मेरे प्यारे बच्चों ये किस में होता, माइनस में होता। किस में होता है, माइनस में। और ये बेटा बोलो जिंक क्या है हमारा, प्लस में है। इसमें है प्लस में। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि ये जेड जो है बेटा जडियन, ये जडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जडियन इस वाले हाइड्रोजन को हटा देगा। क्यों हटा देगा, बात तुम्हारे समझ आ गई बेटा, क्योंकि ये इसकी काम करने की क्षमता अधिक है, यानी अधिक क्रियाशील है। और ये बेटा क्या है, इसका क्रिया करने की ताकत बहुत कम है, स्लो है। इसलिए बेचारा जहां जाता वहां पे भगाया ही जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे कम क्रियाशील यही है। देखो आप, अब सबसे कम का मतलब नहीं, लेकिन इस कंडीशन में देखो कम है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, यहां से हटा दिया गया। तो हटा दिया गया तो पीछे जो है बेटा उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ZnSO4 बेटा यहां पे हो गया। और बचा क्या मेरे प्यारे बच्चे, तो आप बोलोगे सर H2 बचा। क्या बचा, H2 बचा। तो H2 यहां पे क्या हो गया, अकेले हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कहने का मतलब ये हो गया, यहां पे मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण समझाने जा रहा हूं कि रासायनिक समीकरण में कितने घटनाएं हैं, तीन। पहला बोलो अभिकारक, दूसरा बोलो उत्पाद, तीसरा बोलो सूत्र।
अब तीनों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह। ये क्या है लड़के? रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह। ये रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह। इस चिन्ह के दो पार्ट हो गए। जब चिन्ह लग जाता है तो इसके दो पार्ट। एक हो गया तुम्हारा बायां, यहां मैं लिख देता हूं बायां, और एक हो गया आपका दायां पद, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष को हम बोलते हैं बेटा का आरएचएस, और बायां पक्ष को बोलते हैं एलएचएस। पूरा नाम होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसका पूरा नाम होता है राइट हैंड साइड। राइट माने दायां, हैंड माने हाथ, साइड माने बगल, दाएं हाथ का साइड दिशा, और फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड जो होते बेटा यानी बायां पद जो होता है, अभिक्रिया चिन्ह के, बोलो रासायनिक अभिक्रिया के चिन्ह के बाएं ओर जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। क्या आपके समझ में आ रही बात? क्या बोलोगे सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर कि रासायनिक अभिक्रिया का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह के बाद में दो भाग हो जाते हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। और उसके बाद में आप देखोगे कि जो बायां पक्ष होता है रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के, उस सभी तत्वों को हम क्या बोलते हैं? एक नाम में बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बात बोलो जल्दी से बेटा। अभिकारक बोलेंगे। तो अभिकारक तुम्हारे समझ में आ रही होगी, भी इसका परिभाषा और समझा देंगे तुमको। दूसरी बात आती मेरे प्यारे बच्चे कि ZnSO4 जब बेटा अभिक्रिया किया तो यहां पे एक नए तत्वों का यानी नए पदार्थों का निर्माण हुआ। तो आप बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया के चिन्ह के दाएं ओर, रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के दाएं ओर जितने भी हमारे यौगिक या तत्व होंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? एक शब्दों में उनको कहा जाएगा उत्पाद। क्या कहा जाएगा? उत्पाद। अब बात तो यहां पे आपके समझ में आ गया। पहला कंडीशन क्या है? अभिकारक। अब अभिकारक तुमसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे? रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के बाएं ओर जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे इसमें पहला तत्व बोलो जिंक, दूसरा यहाँ पे तत्व नहीं है, यहाँ पे यौगिक है, यौगिक है। और इस यौगिक का निर्माण जो है किससे किससे हुआ है? तो बोलोगे हाइड्रोजन से हुआ है, सल्फर से हुआ है और ऑक्सीजन से हुआ है। तीन तत्वों से मिलकर के यहाँ पे क्या बना है आपका? ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना हुआ है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चे आपसे कहा जाए कि ये हो गया आपका अभिकारक। और उत्पाद की बात किया जाए तो बेटा बोलो रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के दाएं ओर जितने भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो क्या उत्पाद और अभिकारक समझ में आया? तो इसका परिभाषा दे सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में, इसका परिभाषा है, ये रासायनिक हो गया, ये अभिक्रिया हो गया, दोनों समझ लेना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक, क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। यदि आप चाहें तो इस प्रकार भी लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। जो आपके रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के किस ओर होते हैं? तो आप बोलोगे बाएं ओर होते हैं। और बाएं का मतलब मैंने बोल दिया बेटा LHS। क्या बोल दिया? LHS। वही कंडीशन यहाँ पे आपको उत्पाद में करना बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक नए तत्वों का, एक नए गुणधर्मों का, अलग अलग तत्वों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है बेटा? आपका उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। तो यहां तक की बात समझ आ गई। दूसरी बात आपके समझ आ गई, उत्पाद क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे बात आती है सूत्र की। तो इस अभिक्रिया में जितने भी तत्व या यौगिक प्रतिभाग करते हैं, यानी इस अभिक्रिया में, इस समीकरण में बेटा जितने भी तत्व और यौगिक होते हैं, यही आपके मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। तो तीनों कंडीशन आपके समझ में आ गया होगा बेटा कि अभिकारक क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाए बेटा इसके सूत्र बताइए सर, जैसे मैंने यहाँ पे एक सूत्र ले लिया बेटा जिंक, तो बोलो बेटा जिंक तुम्हारा क्या है? सूत्र है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बोलोगे सर यहाँ बताइए H2SO4 क्या है? तो ये तत्व था तुम्हारा जिंक,
और यहाँ पे तुम्हारा ये बेटा जो है ये यौगिक। तो तत्व और यौगिक जो होते हैं बेटा वो हमारे क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। तो मेरे बात को समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण वह कंडीशन है जिसमें अभिकारक, उत्पाद और सूत्रों के प्रतीकों में व्यक्त किया जाए। प्रतीकों को क्या किया जाए बेटा, प्रतीकों को प्रतीकों में व्यक्त किया जाए। प्रतीकों का मतलब चिन्हों में व्यक्त किया जाए। इधर नहीं समझा बेटा, तो चिन्हों में व्यक्त किया जाए, चिन्हों में व्यक्त किया जाए। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे बेटा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बेटा। तो जबरदस्त इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। अगला मेरा टॉपिक है बेटा, कभी कोई तुमसे पूछे रासायनिक समीकरण क्या है, तो 3 चीज का नाम याद रखना कि सर रासायनिक अभिक्रिया वह समीकरण है, रासायनिक समीकरण वह क्रिया या प्रक्रिया है जिसमें 3 कंडीशंस होते हैं। 3 कंडीशन के प्रतीक बताए जाते हैं। पहला बताया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, बोलो क्या, अभिकारक, दूसरा क्या, उत्पाद, और तीसरा क्या, सूत्र। इन तीनों के प्रतीकों को व्यक्त किया जाए जिस कंडीशन में या जिस नियम में व्यक्त किया जाए, उस नियम को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोलो रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, जल्दी बोलो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल लाजवाब समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। जहां तक मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर समझ पा रहे होंगे। मैं चलता हूं अगले वाले टॉपिक पर बेटा मेरे प्यारे बच्चे, आगे मैं लेके चलता हूं आपको। चलिए भाई अगले चीज पे, अगला मेरा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे, अगला जो मेरा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे वो है कि सर अभिकारक किसे कहते हैं। अभी इसके पहले मैंने समझा दिया बेटा, अभिकारक किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे बैठे हो, सच बताऊं आपको कि आप जब ध्यान नहीं दोगे मेरे बातों को तो आपका क्लास मजेदार नहीं होगा। ये आपको सच बता रहा हूं बेटा कि 95 नहीं, ये जबरदस्त आपके लिए क्लास बेटा कि आप पूरा का पूरा क्लास देख लिए तो मजा ही आ जाएगा तुम्हारे जीवन में बेटा, सच बता रहा हूं। और ये खाली बोर्ड की बात नहीं करता हूं, पूरे जीवन के बोर्ड की बात करता हूं बेटा। जिस बोर्ड में आप जाना चाहो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव की एरिया की बात हो या एकेडमिक एरिया की बात हो, या कभी आप टीचर बनना चाहें या कहीं भी अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं शिक्षा के प्रति, तो सच बता रहा हूं बेटा ये क्लास आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप लोगों के बीच में खड़ा होना चाहते हो तो तिरंगा बैच आपके लिए बेहतर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात कही गई है कि सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगे, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। क्या कह रहा हूं बाबू, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस शायर के अंतर्गत मैं लेके चलता हूं तुमको समझाने के लिए बेटा कि आप बताओ बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत की बात करें बेटा किस चीज की, कि अभिकारक क्या होता है। तो मैंने इसके पहले बोल दिया मेरे प्यारे बच्चे कि रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक है मेरे प्यारे बाबू, वो पहले बोल दिया बेटा। जैसे अभी मैंने क्या रखा बेटा, Zn प्लस H2SO4, फिर यहां पे मैंने बेटा क्या लगा दिया, तो बोलोगे रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में बेटा बोलो ये अधिक क्रियाशील है और ये कम क्रियाशील है बेटा, तो इसको हटा देगा, तो ये बोलो बेटा यहाँ जुड़ जाएगा। और ये बेटा क्या हो जाएगा, ये जो पीछे वाला बेटा इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये बेचारा क्या हो जाएगा, जो काम नहीं करेगा। याद रखना बेटा, जो काम नहीं किया बेटा इस जग में आकर के वो कुछ नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को मेरे प्यारे बच्चे। तो अब मैं बता दूं, इस चिन्ह के इधर ये क्या है बाबू, अभिकारक। ये क्या है बाबू, अभिकारक। अभिकारक का मतलब समझ गए होंगे, जो रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, वह तत्व, जो तत्व ये परिभाषा बेटा, वह तत्व, वह तत्व या तत्व या यौगिक जो, जो लिख दो बेटा इसको, जो रासायनिक
अब क्रिया में प्रतिभाग करते हैं, प्रतिभाग करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो यहाँ पे आपको अभिकारक का चर्चा मैंने कर दिया बेटा। बोलो जिंक क्या है? प्रतिभाग कर बेटा, तत्व है ना। H2SO4 क्या बेटा? बोलोगे यौगिक। क्या बेटा? ये यौगिक। ये क्या है? तत्व। तो बात मैं समझ आ गई बेटा कि तब तुमसे कोई पूछे बेटा कि अभिकारक क्या होता है, तो बोल दोगे किसी भी समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी समीकरण में बेटा, ये एक समीकरण है और इस समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के बाएं ओर, रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के बाएं ओर जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते बेटा? बोलो जल्दी से। तो वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते बेटा? अभिकारक। परिभाषा कोई पूछे तो वह तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो कहां पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? जो कहां पाया जाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के बाएं, अर्थात बोले तो LHS, ये तीर है बेटा, और तीर के ये बाएं वाला पार्ट बेटा। तो ये भी बात आपके समझ आ गई होगी। बहुत बढ़िया से बेटा, जल्दी बोलो बेटा क्या समझ में आ रहा है? तो कमेंट में लिख करके बोलो आप लोग बेटा, कमेंट में लिख के बोलो बेटा कि सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजेदार बेटा। चलिए आगे चलता हूं बेटा। अगला मेरा जो टॉपिक है बेटा, अगला जो मेरा पॉइंट बेटा याद रखना, वो है यहाँ पे कि सर उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? प्रोडक्ट क्या है बेटा? तो आप अभी इसके पहले देख चुके हैं। हम्म, हाँ, अच्छा, हम स्लाइड कर सकते हैं क्या? अच्छा, अच्छा, ये ऐसे कर लेंगे बस आ जाएगा। अच्छा, ये बात है। अरे चलिए। क्या है ये? अरे ऐसे कर दे बस ठीक उधर से। तो बेटा उत्पाद की बात जब करें तो अभी इसके पहले भी मैंने चर्चा किया था बेटा कि उत्पाद जो होता है वो कैसे क्या है। तो वो भी भाई आपके बीच में आ जाना चाहिए समझ में बेटा कि वे उत्पाद जो है वो हम कैसे इसको हम अभ्यास करेंगे कि उत्पाद का मतलब जो बेटा है वो आपको मालूम चल गया था, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से। अभी इसके ऊपर फिर एग्जांपल ले लो बेटा। तो अब आपको मालूम हो जाना चाहिए बेटा, यहां पे आपको क्या मिला था? Zn+H2, सॉरी सॉरी, ये यहां से क्लीन हो जाएगा क्या? पूरा पूरा जाएगा। Zn+H2SO4 रिएक्शन सिंबल, ZnSO4+
H2। तो मेरे प्यारे आप देख पा रहे होंगे कि इधर की जो कंडीशन बेटा यही क्या है, उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया चिन्ह के किस ओर बेटा, तो आप बोलोगे सर दाएं ओर, दायां साइड, इसको बोलते हैं हम RHS। क्या बोलते हैं, RHS। तो आप बोलोगे कि रासायनिक समीकरण में प्रतिभाग करने के बाद जब एक नए गुणधर्म तत्व या यौगिक का निर्माण होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाता बेटा, तो वो कहलाता उत्पाद। तो बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, जल्दी से बोलो फटाफट। क्या बात समझ में आ रही बेटा आपके, जल्दी से बताओ। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण होने पर प्राप्त, जो संपूर्ण होने पर बेटा, यहाँ पे संपूर्ण होने पर, ऐसे पदार्थ लिख दो बेटा जल्दी से। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आपस में जुड़कर नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे उत्पाद कहा जाता है। बेटा बोलो जल्दी से, क्या कहता है, उत्पाद कहते हैं। यहां बात आपके समझ बेटा, देखो यहाँ पे जिंक अलग है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फर ये अलग है बेटा। और आप देख पा रहे होंगे बेटा कि ये लोग जुड़ करके, देखो जिंक क्या हो गया बेटा, जल्दी से बोलो बेटा, यहाँ पे जुड़ गया नहीं जुड़ गया, तो बोला गया ऐसे पदार्थ जो आपस में जुड़कर नए गुणधर्म वाले पदार्थों को, यहाँ पे आप देख रहे हैं HSO4 बेटा, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटा एक नए गुणधर्म का क्या हो रहा है बेटा, निर्माण हो रहा है। तो यही क्या है बेटा, ये उत्पाद की पहचान है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके बेटा क्या करते हैं, नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो नए पदार्थों का निर्माण करना बेटा जल्दी से बोलो क्या कहलाता है, तो आप बोल दोगे उत्पाद। नए पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों को जुड़ करके और एक नए पदार्थों का बेटा निर्माण कर ले, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा, अभिक्रिया में, समीकरण में क्या बोलेंगे बेटा, तो आप बोलोगे सर उस समीकरण में क्या बोलोगे, उत्पाद बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, उत्पाद बोलोगे। मेरे प्यारे बच्चे आगे जो मेरा टॉपिक है बेटा उसको आप ध्यान दीजिए। कमेंट में आप लोग बेटा जरूर लिख के बताइए कि आपका ये क्लास कैसा बेटा, फटाफट बताइए। अगला टॉपिक जो मेरा आता बेटा वो आता है बेटा कौन सा, कि सर एक बात बताओ, रासायनिक समीकरण में बेटा आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे कि सर हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी आइए मैं आपको लेके चलता हूं बेटा कि रासायनिक समीकरण को संतुलन कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप लोग बढ़िया क्लास ले लीजिए आराम से और बेहतर ढंग से इसको क्लास को समझिए मेरे प्यारे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे कल मैंने आपको इसके पहले बता दिया था बेटा कि तिरंगा बैच आपके लिए बेटा जो लेके आया है, तिरंगा बैच जो आपके लिए लेके आया बेटा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया मेरे प्यारे बच्चे कि संतुलित रासायनिक समीकरण बेटा। अब संतुलित में आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे कि हम कैसे संतुलित का मतलब आप समझ लीजिए बेटा। चलिए मैं बार बार इसको एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं बेटा, जैसे यहाँ पे ले लो, एक समीकरण में लेता बेटा, एक इक्वेशन लेता हूं, HNO3, मैंने यहां पे एक समीकरण ले लिया बेटा, 3 प्लस C ये OH का होल ट्वाइज, सिंबल आपका रिएक्शन का है बेटा। और फिर अब आपको यहाँ पे क्या करें बेटा, इन दोनों को आपस में क्रिया करवाएंगे।
तो CaNO3 का होल ट्वाइज प्लस H2O। अब बात यह आती बेटा कि कोई रासायनिक समीकरण को सही कब बताया जाएगा बेटा, सही कब होगा? कोई रासायनिक समीकरण बेटा सही कब माना जाता है? जब उसके दोनों पक्ष, यानी जल्दी बोलो बेटा, LHS और RHS, LHS और RHS दोनों में जो हमारे परमाणु होते हैं, जो हमारे तत्व होते हैं, उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या, जैसे हाइड्रोजन है तो इन हाइड्रोजन के जो परमाणु की संख्या है वो क्या होना चाहिए? जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर भी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी तत्व यहां पे हैं उन तत्वों से LHS और RHS दोनों तत्वों के बीच में जो अणुओं की संख्या है वो समान होनी चाहिए, और जब समान होगा तो वो समीकरण आपका क्या माना जाएगा बेटा? बैलेंस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन तुम्हारा माना जाएगा। तो इस बात को आपको मान लेना बेटा कि बिना संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया संभव नहीं है, वो अभिक्रिया अपूर्ण मानी जाएगी, वो अभिक्रिया सही नहीं मानी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं चलता हूं, देखता हूं इसके दो पद। LHS में देखो कौन कौन से, पहले आपको देखना है कितने पद हैं बेटा, तो बोलोगे 2 पद। ये जो प्लस लगे होते बेटा याद रखना ये पद है, तो एक पद ये हो गया, अब प्लस लगा बेटा तो इसका मतलब ये हो गए, तो कितने लोग इसमें बेटा? 2 पद हैं। इसमें बोलो बेटा कितने पद हैं? एक इसमें और एक ये, तो कितने पद हो गए भाई? 2 उस साइड में 2। अब हम लिख लेंगे बेटा, जल्दी बोलो, अलग अलग तत्वों को लिखो। पहला क्या बेटा, जल्दी बोलो, हाइड्रोजन। दूसरा क्या बाबू? नाइट्रोजन। तीसरा क्या बेटा? ऑक्सीजन। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे जो तीनों लोग हैं, अब आगे देखो बेटा, यहां पे जो हमारा दूसरा पद है ये पहला पद हो गया। अब दूसरे पद की बात मैं कर रहा हूं बेटा, तो दूसरा पद तुम्हारा क्या है? जल्दी बोलो बेटा। दूसरा पद में तुम्हारे जो तत्व हैं वो है Ca, दूसरा हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, तीसरा क्या बेटा? हाइड्रोजन। तो 3 तत्व तुम्हारे इधर हो गए। अब बताओ बेटा, यहां पे आपको ध्यान देना है एक बात, हाइड्रोजन के आगे पीछे कोई गिनती लिखा है तो बोलोगे नहीं लिखा है सर। लिखा है क्या इसमें? देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब अकेला है। जैसे मान लो आप अपने घर में, आप अपने पिताजी के अकेले लड़के हो, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पिताजी का कोई लड़का नहीं है, आप अकेले हो ना। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ यदि कोई नहीं है तो ये अकेला तो है, तो अकेला है तो इसका मतलब ये एक। नाइट्रोजन भी कोई नहीं है बेटा, तो ये एक है। ऑक्सीजन के पास कितने लोग हैं? देखो पीछे 3 लोग लगे हैं, 3 हैं। यहाँ कैल्शियम कोई नहीं है अकेला बेटा, तो 1 लिख दो। ऑक्सीजन के पास बेटा देखो यहाँ पे क्या लगा? होल ट्वाइस, यानी 1 यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे बेटा होल ट्वाइस का मतलब यानी उसके अंदर जितने लोग होंगे, ये मान लो लिखा बेटा H और N, और इसको ब्रैकेट में लिख दिया गया ऐसे 3। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना बेटा कि यहाँ पे H क्या हो गया? अकेला, ये भी अकेला है, तो ये का मतलब यानी H जो है बेटा वो 1 गुणे, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो इनसे भी गुणा करेगा और इनसे भी, तो बोलो 3 1 कम 3, यानी ये 3, H की वैल्यू कितना है? 3, और N की वैल्यू कितना है? 3। तो वही से यहाँ पे भी कर लो बेटा, तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे बोलो 2 से गुणा हो जाएगा बेटा जब इसका ब्रैकेट खुलेगा। फिर बोलो H है तुम्हारा, H का भी, हाँ बेटा सॉरी गलत कर दिया मैंने, C1 बेटा सिंगल, पूरा क्लीन हो जाएगा ना। यहाँ पे कैल्शियम जो बेटा वो कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है मेरे प्यारे बच्चे? तो ऑक्सीजन आप देखोगे सर 2 है। कितना है यहाँ पे? 2, 1 गुणे 2, क्योंकि यहाँ पे हम 1 से गुणा कराएंगे बेटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया 2, तुम्हारा 2 हो गया। हाइड्रोजन भी बेटा तुम्हारा अकेला है, तो गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुलेगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा? 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? वही कंडीशन यहाँ भी है बेटा, तो वैसे हम भी कर लेते हैं यहाँ पे
सी, ये कैल्शियम है बेटा। दूसरा बोलो क्या बेटा, N, ये पहला हो गया। दूसरा नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन में आपको ध्यान देना बेटा कि ब्रैकेट का होल ट्वाइज लगा है। होल ट्वाइज का मतलब क्या होता है भाई, जब 2 होगा तो ट्वाइज होगा, 3 होगा तो थ्राइज होगा, 4 होगा तो फ्राइज होगा, 5 होगा तो पेंटा होगा, 6 होगा तो हेक्सा होगा। तो आगे वो आपको बताया जाएगा जब केमिस्ट्री में, आपको केमिस्ट्री के जब उस पार्ट पे पहुंचेंगे हम, जब आपको IUPAC नियम करवाएंगे तब। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट खुलेगा तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पे बोलो कैल्शियम 1, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बेटा बोलो, तो 1 का 2 से गुणा करो तो 1 2 के 2। फिर बोलो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर 3। 3 के बाद में बेटा बोलो इसका होल ट्वाइज लगा है कि नहीं लगा है, तो 3 से 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6। अब दूसरा पद देखो बेटा, ये हो गया तुम्हारा पहला पद। दूसरा टर्म जो बेटा है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बेटा बोलो जल्दी से 2 है, ऑक्सीजन कितना बेटा 1, कितना है 1, ये दूसरा टर्म है। अब आप मिलाइए बेटा कि दोनों पद में कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फटाफट मैच कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 1, और यहाँ पे कितना है बेटा, तो बोलो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, इधर 3। कितने हाइड्रोजन हो गए, तो 1 यहाँ पे है बेटा और 2 ये, तो 2 और 1 3। अब इधर देखो, इधर आपको मिल गया बेटा हाइड्रोजन कितना मिल गया इस वाले पक्ष में, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन इधर 3 है। इधर देखो बेटा 2 यहाँ पे है, तो ऐसे लिख दो बेटा इधर पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो बोलो बेटा इधर 3 इधर 2, तो ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण जो बेटा है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है कि नहीं गलत है, यानी ये संतुलित नहीं है। और जब तक संतुलित नहीं होगा जब तक वो रासायनिक समीकरण सही नहीं मानी जाएगी, यानी उसमें अभिक्रिया नहीं हो सकता। तो इस अभिक्रिया को संतुलित कर हम क्या करेंगे, इस रासायनिक समीकरण को अभिक्रिया करवाने के लिए हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो अब संतुलित करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि किसमें क्या कर दिया जाए कि सभी तत्वों के परमाणुओं का मान बराबर हो जाए। तो समान, अब आपको ध्यान देना है कि तत्वों का मान बराबर करने के लिए हम किसी में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जिसमें गुणा करने से हमारे सभी तत्वों के LHS और RHS दोनों में तत्वों की बैलेंसी हो जाए, कोई कम ना हो कोई ज्यादा रह जाए। तो चलते ही देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखेंगे कि इसमें मैं 2 से गुणा करवा दे रहा हूं, और मैं जल में क्या कर दे रहा हूं 2 से गुणा करवा दे रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न उठेगा कि सर आप ये 2 से गुणा क्यों करवा दिए, ये बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। तो मैं पहले आपके क्वेश्चन उठने से पहले मैंने कहा है ना बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। देखो बेटा हमको ध्यान देना है, हम 3 से गुणा करेंगे या 4 से गुणा करेंगे, तो आप गुणा करके देखिएगा कि ये समीकरण आपका बैलेंस नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अब सबसे गुणा करेंगे, पहले सबसे पहले छोटी संख्या से ही हम क्या करेंगे, संख्या को लेंगे गुणा करेंगे। यानी बैलेंस करने के लिए आपको ध्यान देना, सबसे पहले आप किसको लोगे, सबसे पहले बेटा आप छोटी संख्या को ही लोगे, और छोटी संख्या से आपके LHS और RHS दोनों में बैलेंसिंग हो जाती है, तो फिर हमको दूसरे के लेने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है सबसे पहले छोटी संख्या लो, यदि उससे बैलेंस हो जा रहा है तब आके आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूं कि 2 से बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे देखो बेटा कैल्शियम कितना है 1, यहाँ कैल्शियम कितना है 1, देखो कैल्शियम बराबर है। यहाँ ऑक्सीजन कितना बेटा जल्दी से बोलो, तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 3 और 2 5। यहाँ पे देखो बेटा कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो बेटा 6 और 1 7। इधर ऑक्सीजन की संख्या जो है बेटा वो कितना है 7। कैल्शियम की संख्या कितना बेटा जल्दी से बोलो 1। तो मैं चल रहा हूं इधर आपके बीच में। नाइट्रोजन देखो बेटा कितना यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, इधर नाइट्रोजन कितना बेटा जल्दी बोलो 2 है, ये नाइट्रोजन 2 है, और LHS में नाइट्रोजन बेटा 1। तो पहले गुणा कर रहे हैं देखो, तो बोलो मेरे प्यारे बच्चे, ये 2 से गुणा करोगे इसमें तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, इसमें भी 2 से गुणा कर दो बेटा, ये पूरे पद में गुणा होगा, यानी जो पद में एक पद में जितने तत्व हैं सब में गुणा करा दो। तो बोलो बेटा 2 1 कम 2, ये भी हो गया। यहाँ पे 3 बेटा, तो 3 से गुणा करा दो, तो 3 दूनी 6। अब बोलो बेटा यहाँ पे गुणा कराने के बाद में आपको मिलेगा, अब इधर में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा लिख दे रहा हूँ
कि देखो बेटा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो बोलोगे सर 2 और 2 यहाँ पे, तो 2 और 2 4, कितना हो गया? तो हाइड्रोजन बोलो बेटा इधर किधर हो गया 4, नाइट्रोजन बोलो बेटा कितना हो गया, 2 1 कम 2, तो नाइट्रोजन बेटा कितना हो गया 2। ये कब हुआ है? जब मैंने इस पद में 2 से गुणा किया है, ठीक। फिर देखो बेटा ऑक्सीजन इधर कितना हो गया है, बोलो जल्दी से, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया बेटा, जल्दी बोलो 8। और कैल्शियम कितना है बेटा, तो बोलोगे कैल्शियम सर 1। अब चलते हैं उधर भी मिलाते हैं, 2 दूनी, बोलो बेटा इसमें भी गुणा करेंगे ना, 2 दूनी 4, और इसमें करोगे बेटा तो 2 1 कम 2। अब जोड़ लेते बेटा, 4 यहां पे हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है बेटा, तो जल्दी से बोलो बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं आ रही है? अब बोलो बेटा यहाँ पे 2 से गुणा करने के बाद में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 4 4। ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ पे 3 दूनी 6, और 6 और 2 बेटा जल्दी बोलो कितना हो गया 8, तो बोलो बेटा ऑक्सीजन की वैल्यू कितना हो गया 8। और नाइट्रोजन कितना हो गया, जल्दी बोलो बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, तो बोलो कैल्शियम कितना 1, तो कैल्शियम कितना 1, हाइड्रोजन कितना 4, तो हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 8, तो ऑक्सीजन कितना 8, नाइट्रोजन कितना 2, तो नाइट्रोजन कितना 2। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको ये ध्यान देना है कि पहला पद जो हमारा HNO3 है बेटा, और दूसरा बेटा हमारा जो है जल, ये उन बच्चों को बता रहा हूं जो बिल्कुल नहीं याद कर सकते हैं। वो बोर्ड में खाली एक बात याद करेंगे कि HNO3 प्लस CaOH3 CaOH का होल ट्वाइस, यदि इस प्रकार का समीकरण आए तो उन बच्चों को मैं बता रहा हूं जो कुछ नहीं जानते, उनको कुछ नहीं करना। तो वो एक बात याद रखेंगे कि हम HNO में क्या कर देंगे बेटा, HNO3 में क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, और RHS में क्या कर देंगे बेटा, जल में 2 से गुणा कर देंगे। तो पहले पद में 2 से गुणा, तो इसको लिख दो बेटा, यहां पे हमने लिख दिया 2। अब मैं यहां पे जल में गुणा किया हूं बेटा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2। अब बोलो बेटा कि ये समीकरण सही हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? यानी जब मैंने 2 से गुणा किया जल में, और इधर बेटा मैंने गुणा किया किसमें बेटा, 2 का गुणा किसमें कर दिया HNO3 में, तब ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब ये संतुलित जब हो गई तब ये समीकरण क्या हो गया बेटा, ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और जब पूर्ण हो जाएगा तब मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगी, अब क्रिया संपन्न होगी। जब तक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होंगे, जब तक उसमें अभिक्रिया पूर्ण रूप से नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको यह भी ध्यान देना है कि कोई रासायनिक समीकरण दे दे अभिक्रिया करने के लिए, तो आपको यह बात मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि क्या LHS और RHS दोनों के पक्ष में जो हमारे तत्व या यौगिक हैं, क्या उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है, बैलेंस है? यदि बैलेंस है तब तो उनका अभिक्रिया आप कर पाएंगे, और यदि उन तत्वों या यौगिकों का परमाणु संख्या समान नहीं है LHS और RHS में, तब समझ लो कि उसका अभिक्रिया आपके द्वारा नहीं होगा। तो पहली फैसला तो मेरा यह होना चाहिए कि हमारे बीच में जो इक्वेशन, जो समीकरण दिया गया है, क्या उनमें सभी तत्वों का मान LHS और RHS का जो प्रमाण है वो सभी समान है? यदि ये है तब आपके अभिक्रिया में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, जहां तक आपको उम्मीद है, हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर समझ गए होंगे कि सर हम किसी तत्व को बैलेंस करने के लिए हम उसके ऐसे 2 पार्ट करेंगे, और उसमें सबसे पहली छोटी संख्या 2 लीजिए, 2 के बाद में आप यदि दोनों में गुणा करिए, दोनों में गुणा करने के बाद में यदि नहीं होता है तो आप तीसरा लीजिए, तीसरी गिनती लीजिए, तीसरा को रखिए, ऐसे गुणा करिए, और एक पद में आप रखेंगे तो एक पद में जितने तत्व उपस्थित होंगे सब में आपको गुणा करना होगा।
ये बात आपको मान लेना। तो मैं आपके लिए एक होमवर्क दे दे रहा हूं बेटा, उसको आपको करके लाना है। होमवर्क मैं आपको दे दूंगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोगों को, बिल्कुल सेम टू आपको इसी के जैसा क्या करना है, अगले टॉपिक पे आपको काम करना है। बहुत सही, तो चलता हूं बेटा, आपको मैं अगले टॉपिक पे होमवर्क देने जा रहा हूं बेटा। अब आज जो अभी होमवर्क की बात मैं आपको दे दूंगा बेटा, अगला टॉपिक जो आता है बेटा कि सर रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा आपके बीच में देखिए, सबसे पहला नंबर बेटा जो तुम्हारा अभिक्रिया, वो कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन को हम बोलते हैं संयुग्मन, संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ता लिखा बेटा, आधा ता, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको 3 नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको चर्चा कर लूं, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें करना क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिल करके, इसमें जैसे मैंने ले लिया बेटा कोयला का दहन, कोयले का दहन, पहला एग्जाम्पल मैं रख देता बेटा, कोयला का दहन। कोयला का जो दहन है बेटा, सर कोयला का दहन का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं बेटा, मैं समझाने जा रहा हूं तो आपको समझ ही लेना है तुरंत। कोयला का दहन का मतलब ये होता बेटा, जैसे हमने ले लिया बेटा कार्बन, क्या ले लिया मैंने? कार्बन। मैं यहां पे समझा देता बेटा, पहली अभिक्रिया समझा देता बेटा। यहां पे संयोजन अभिक्रिया को किसके किसके नाम से जानते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। मैंने कहा कोयले का दहन, का दहन, ये एग्जाम्पल बेटा किस अभिक्रिया का? संयोजन अभिक्रिया का। जैसे मैंने कहा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का हमने अभिक्रिया करवा दिया, और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोयले का दहन जो है बेटा, जब कोयला जलता है तो उस टाइम क्या होता मेरे प्यारे बच्चे? उस टाइम एक चीज देखने को मिलता कि सर जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ करके ही कार्बन जलता, यानी बिना ऑक्सीजन के कार्बन का ज्वलन नहीं हो सकता। तो जुड़ेगा बेटा, तो बोलो वहां पे क्या निकलेगा? तो आप एक चीज देखेंगे बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तुमसे कोई पूछे किस अभिक्रिया से पैदा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? संयोजन अभिक्रिया से। और ये किसके किसके बीच की क्रिया है, तो आप बोलोगे कोयले के दहन के बीच की क्रिया है। अब कोई तुमसे पूछे कोयले दहन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कोयले दहन का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल करके आपस में जुड़ जाते हैं और किसी नए प्रकार के यौगिकों का तत्वों का निर्माण करते हैं, तो वही क्या है तुम्हारा बेटा यहाँ पे कि जो है आपका ये कोयला का दहन है। यानी कोयला जिस क्रिया में जलता हो और जलता जिसके वजह से हो। अब अपने घर में तो हम सभी लोग देखते हैं बेटा कि जब हमारे घरों में हमारी माता खाना पकाती है, अब तो गैस का जमाना आ ही गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे घर ऐसे बेटा जिसमें फूकनी से क्या करते हैं, फूकते हैं, और उसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। 14.5% ऑक्सीजन उसमें अवेलेबल होता है। हम जो सांस लेते हैं उसमें 21% सांस होता है, हम इनहेल करते हैं 21%, और जब एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें 14.5% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। वो ऑक्सीजन जाता है उस फूकने के माध्यम से चूल्हे में, और उस अग्नि पर पड़ता है, तो उसको क्या करता है, वो ऑक्सीजन जब पड़ता है तो उसमें लावा निकलती है, यानी वो आग पकड़ता है। तो वही समझना आपको बेटा कि कोयले का दहन किसके वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बात समझ में आ गई।
अब यहां पे देखोगे दो लोग अलग अलग, तो दो या दो से अधिक तत्व। ये कार्बन है जो कठोर पदार्थ सॉलिड अवस्था में होता है, ये सॉलिड बेटा, सॉलिड का मतलब सभी लोग जानते हो ना बेटा, ठोस। ये जो बेटा ऑक्सीजन है ये गैस है, ये गैसीय अवस्था है। अब ठोस और गैस, यहाँ ठोस और गैस दोनों लोग मिल करके क्या बना लिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, गैस बना लिए। क्या बना लिया इन्होंने, एक गैस बना लिया। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग जब मिल करके एक ही तत्वों का निर्माण करते हैं, एक ही तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। और इसी को हम बोलते हैं एकल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, एकल अभिक्रिया। बात समझा बेटा, जिस उत्पाद में सिर्फ एक ही पदार्थ या तत्व पैदा हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, एकल अभिक्रिया बोलेंगे। और एकल अभिक्रिया सिर्फ किसमें पैदा होगी, आपको मालूम हो गया होगा बेटा, सिर्फ संयोजन अभिक्रिया में। इसमें संयोजन अभिक्रिया में, मात्र संयोजन अभिक्रिया बेटा जो है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा, उसी के पास मात्र ये क्षमता है, जो कितने भी लोग होंगे सबको बटोर चटोर के एक कर देगा, एक से अधिक नहीं होने देता, सबको मोटिवेट करके रखता है। ये कैपेसिटी होती है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इसलिए अब आप समझ गए होंगे बेटा इस अभिक्रिया के बारे में। बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे बीच में होंगे, कोयला का दहन होना, जल का संगठन होना, जल का जल निर्माण करना बेटा, एग्जाम्पल पे लिख सकते हो 2H+O2। ये जब अभिक्रिया करते बेटा तो क्या बन जाते हैं, 2H2O। ये भी एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया बेटा, जल का संघनन हुआ है, जल यहाँ पे जुड़े हैं आपस में, तो यहाँ पे बेटा वो एक ही तत्व पैदा हुआ है, और यहाँ पे दो अलग अलग लोग हैं, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया, ये भी तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल याद कर लो बेटा, तुमसे पूछ सकता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते बता दो, तो आप बोलोगे दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है बेटा, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये बात आपको समझ ले। तो दो या दो से अधिक तत्व मिले और एक ही चीज पैदा हुआ बेटा, तो कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया बेटा कि वियोजन अभिक्रिया जो है वो कौन सी है और उसके कितने पार्ट होते हैं। तो वियोजन का मतलब ही होता बेटा टूटना, अपघटन होना। वियोजन के दूसरे नाम को बेटा हम बोले तो वियोजन का दूसरा नाम क्या होता, अपघटन, अपघटन, अपघटन। तो ये वाला क्लास आप बेटा पीछे वाले चीज में देख सकते हैं, नहीं तो मैं अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि जो हमारा वियोजन अभिक्रिया बेटा और योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ये योगात्मक अभिक्रिया बेटा आपको मिल ही गया, संयोजन के पार्ट हैं, इसी के पार्ट हैं, इसी को बोलते बेटा जुड़ना। संयुग्मन का भी कंडीशन वही है बेटा। तो ये जो संयोजन अभिक्रिया बेटा, ये आपका बेटा ये टूट करके अलग हो गया और ये जुड़ करके बेटा संयोजन से क्या क्या बना, योगात्मक और संयुग्मन। तो वियोजन अभिक्रिया का बेटा जो क्लास है, अपघटन का जो क्लास है बेटा तीन तरीके से होता है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये टूटता कैसे है, ऐसे तत्व बेटा हमारे संसार में उपस्थित हैं कि जो पानी यानी अधिक यदि उसको प्रकाश मिल जाए तो वो प्रकाश की वजह से टूट जाएगा। ऐसे हमारे संसार में ऐसे पदार्थ हैं कि जो अधिक प्रकाश में रख दो तो टूट करके अलग हो जाएंगे। आप बर्फ को देखे हैं, बर्फ को आप पानी धूप में रख दो पिघल जाता है तुरंत और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसी को आप जाकर के फ्रिज में रख दो, जम करके बर्फ बन जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि विद्युत के बीच में रख दो तो भी वो क्या हो जाएगा, टूट करके अलग हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो अधिक गर्मी में
जैसे लोहा है, अब लोहा को 1538 डिग्री सेल्सियस पे रख दोगे, अब पिघल करके बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, बिल्कुल द्रव हो जाएगा। तो हमारे संसार में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो टेम्परेचर के कंडीशन के आधार पे, चाहे प्रकाश हो, चाहे वो विद्युत हो, वो चाहे आपका क्या कहते हैं ऊष्मा हो, किसी के माध्यम से बेटा क्या होते हैं हमारे संसार में पदार्थ टूट जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग जो हमारा क्राइटेरिया है वियोजन का, वो मैं आगे वीडियो में इसके पहले चर्चा कर लिया हूँ, पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। और यदि नहीं देखना चाहते हैं तो इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो आने वाला है, इसके बाद में पूरा का पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। 2 क्लास में आपका एक चैप्टर में खत्म करूंगा। किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख सकता है और वो पूरी बातें हमसे पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं चलते चलते आपको वियोजन के अंतर्गत जो अगला मेरा जो क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगला जो मेरा क्लास होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो ये होगा कि अब आपको कल हम वियोजन का जो क्लास बेटा वो आगे मैं आपको समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। तो अब मेरे प्यारे बच्चे आपसे ये कहा जाए कि आपको कमेंट करके बताना बेटा कि आपको ये जो तिरंगा बैच बेटा मेरा जो चल रहा है, और कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर मैंने जो लिया है आज, कल मैं इस चैप्टर को पूरा करूंगा। कल के बाद में परसों यानी कि 18 तारीख की बात मैं करता हूँ बेटा, हमारे बच्चों के जो क्लास 12 के बच्चे हैं, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डेमो लेकर के मैं आने वाला हूँ। और जितना मैं पढ़ाऊंगा ये बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें 95 से 94 नंबर नहीं आएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। ये लिख लीजिए बिल्कुल। पूरा सेशन मैंने आपको यदि क्लास दे दिया तो 94 नंबर आ जाएगा, तो बताइएगा 95 से प्लस नंबर ही रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करिए, और जल्दी से जल्दी इस बैच को आप लोग फ्री है अपने दोस्तों को बताइए। 8 बजे लाइव आपको मिलेगा बेटा, और इस क्लास को, इस बैच को आप लोग जितना शेयर कर सकते करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तिरंगा का लाज रखना, मान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।